कोई बोलेगा नहीं। 30 ग्राम आइस एट 0 डिग्री taken and mixed with H2O। हम वाटर भी ले रहे हैं 30 ग्राम H2O ऐड। बोलेगा नहीं देखो हमने 30 ग्राम क्या लिया है आइस और 30 ग्राम हम क्या ले रहे हैं वाटर ऐड। पहली बार हमने लिया है 90 डिग्री पे, पहले केस में 90 डिग्री और दूसरे केस में 70 डिग्री। आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर। क्या बताना है? फाइनल टेम्परेचर बताना है। फाइनल टेम्परेचर 30 ग्राम हमने आइस लिया। क्वेश्चन देख लीजिए, हम 30 ग्राम आइस ले रहे हैं। 30 ग्राम हमारे पास है आइस 0 डिग्री पे है ये, और हम वाटर लिए हैं। वाटर भी हमारे पास 30 ग्राम। पहले केस की बात करें तो हमने 90 डिग्री पे लिया और इसको इसमें हम मिक्स कर रहे हैं। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है और जो डाटा आपको यूज करना है, आपको पता है एल आपको यूज करना है 80 कैलोरी पर ग्राम, और जो आपको सी यूज करना है स्पेसिफिक हीट, वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या सेंटीग्रेड आप केल्विन। ये डाटा आपको यूज करना। पहला 20 डिग्री सेल्सियस। सोच समझ के करिए सब लोग, फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो देखिए भाई, जल्दी जल्दी करिए, उसके बाद तब हम लोग का ये खत्म हो गया आज। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे जल्दी जल्दी प्रोसेसेस को कवर करते हुए। जल्दी जल्दी प्रोसेस को कवर करेंगे, तीनों प्रोसेस फटाफट। ठीक है, थ्योरी के पार्ट पे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे जाएंगे। चलो देखो बच्चों, और मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप देखोगे हीट रिक्वायर्ड। सबसे पहले तरीका होता है, पहले हम निकालते हैं Q बराबर ml। Q बराबर ml सबसे पहले करोगे। पहले मेल्टिंग कराने के लिए Q बराबर ml करोगे। Q बराबर ml करोगे और ये म्यूट रखो, 2400 आ जाएगा। म्यूट करो, 2400 आ जाएगा ये। Q बराबर ml से। अब यहाँ देखो, ये हमारा Q बराबर ml से इतना हमें चाहिए हीट। अब फिर यहां से हम देखेंगे मैक्सिमम हीट। यहां से हम निकालेंगे मैक्सिमम हीट लॉस। मैक्सिमम हीट लॉस। तो मैक्सिमम हीट लॉस कैसे निकलेगा? तो ध्यान दें, मैक्सिमम हीट लॉस ऐसे ही लाइन से लिखता हूं, मैक्सिमम हीट लॉस। तो देखो भाई, 30 है, 1 है, और मैक्सिमम कितना घटते घटते आ सकता है बोलो? 90 से घटते मिनिमम टेम्परेचर कितना? 0 तक आ सकता है। 0 तक आएगा। तो ध्यान दीजिए सब लोग, अगर 0 तक आएगा तो टेम्परेचर कितना घटेगा? अगर हम 0 तक जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटेगा? 90 घट जाएगा। 90 तो कितना हीट करो यार, क्या बात करते हो क्लास में यार। 5 डिग्री मैक्सिमम हीट लॉस कितना है बोलो? मैक्सिमम हीट लॉस कितना है? 2700। हम 2700 हीट लॉस कर रहे हैं। 2700 हीट लॉस कर रहे हैं, और कितने पे मेल्ट हो रहा है? 24 मेल्ट का रेट 2400 का रेट, टी-शर्ट का रेट अनिमेश शुक्ला, टी-शर्ट का रेट 2400, पॉकेट में 2700। टी-शर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल जाएगा। हो सकता है टी-शर्ट के साथ एक अंडर, क्या बोलते हैं अंडर, क्या अंडर क्या है, अंडर क्या गंजी क्या बोलते हैं, जो भी है अंडर हाँ जो भी है, तो वो भी मिल जाए। ठीक है, चलो खैर। तो मतलब ये है कि हीट लॉस ज्यादा है, मतलब हम 2700 अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। 2400 के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे बोलो? दूसरी बात, अगर मैक्सिमम हीट ज्यादा है, नहीं समझ में आया। सब लोग ऐसे लिखो, पहले यही लिखो, इफ मैक्सिमम हीट लॉस मोर देन, लिखो सब लोग,
if maximum heat more than latent heat, if maximum heat more than latent heat, then ice melt and start rising. Ice melt and formed water become heated. देखो अच्छे से, if म्यूट रखो ना, if maximum heat greater than latent heat, if कौन है यार, सर फर्स्ट का 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो दूसरे का 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दूसरे में नहीं होगा। सुनो, तुम सुनो अनिमेश पर, if maximum heat greater than latent heat, then ice melt to water and water become heated. खुद ही सोचो, गलाने के लिए कितना चाहिए तुमको, गलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, बोलो बच्चे, जिसको नहीं समझ में आ रहा था बोलो, गलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 2400 है तुम्हारा, और है कितना तुम्हारे पास, कितना है तुम्हारे पास? 300 एक्स्ट्रा। तो ऐसे समझो, जो 2400 में गल गया, 2400 दिए तो गल गया, जो 300 बचा वो क्या करेगा, जो 300 बचा वो क्या करेगा? टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करवाएगा सर, डेल्टा टी करवा देगा। समझ गया, नहीं समझ गया, क्लियर है? तो यही ध्यान देना है, अगर ज्यादा आ गया तो टेम्परेचर राइज होगा। अब देखो कैसे बनेगा सवाल, अब समझो अच्छे से, अब अच्छे से समझो। तो अब देखो दो काम होगा यहाँ, अब यहाँ दो काम होगा। पहले ये गलेगा, पहले ये Q1 से गलेगा, फिर Q2 से टेम्परेचर राइज होगा। ये हीट गेन दो फॉर्म में होगा, हीट गेन अरे तो निकला है तो क्या करें, फॉर्म में होगा। वही तो पढ़ो तुम शांति से। हीट गेन दो फॉर्म में होगा। पहला क्या होगा? मेल्टिंग, पहला मेल्टिंग होगा, दूसरा क्या होगा? हीटिंग। मेल्टिंग हीटिंग दोनों होगा, मेल्टिंग हीटिंग दोनों होगा हीट गेन में। और बराबर इधर हम क्या कहेंगे? हीट लॉस। हीट गेन बराबर हीट लॉस, यही होगा। हीट गेन दो फॉर्म में, गलेगा फिर गर्म होगा, मेल्टिंग हीटिंग, और यहाँ हीट लॉस तो केवल हो ही रहा है की फॉर्म। अब अगर इक्वेशन लिखा जाएगा तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए भाई? अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ये तो हो गया, अब इक्वेशन लिखने जा रहा हूं इसी में। देखिए मेल्टिंग के लिए क्या लिखेंगे, अभी मैं लिखा था, इतना तो मेल्टिंग में चला जाएगा, प्लस कितना ग्राम है पानी, कितना बनेगा? 30 ग्राम, 30 ग्राम पानी बनेगा। सी डेल्टा टी बताइए, जीरो है, जीरो से बढ़ के मान लेते हैं टेम्परेचर टी हो गया, टेम्परेचर टी हो गया, फाइनल टेम्परेचर बोलो सर। मिलाने के बाद मान लो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया दोनों का मिलने के बाद? टी। हीटिंग हो रही तो टेम्परेचर टी होगा ना, बोलो। ये फाइनल टेम्परेचर, तो जीरो से टी गया। अब बताओ हीट गेन है, हीट लॉस का क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ? कितना ग्राम पानी, कितना ग्राम पानी? 30 into 1 into 90। 30 into 1 into 90 is सुनो 700। 90, मेरी बात सुनो, 90 डिग्री पे है, मान लो 90 से टी पे आ गया, घट के टी पे आ गया, तो कितना लॉस हुआ? 90 माइनस टी होगा, 90 माइनस टी। 90 माइनस, बोलो। यस किसी को सर। दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है क्या इसमें? बोलो, नहीं सर, दिक्कत है? नो बोलो सर, बच्चे, दिक्कत नहीं है। तो देखो यही घटा। अब यहाँ से टी निकालो, कितना आ रहा है? टी निकालो, कितना आ रहा है टी? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से, यानी T हीट होकर बराबर 5 5 डिग्री डिग्री सेल्सियस आएगा। पर जा पाएगा। हाँ 5 डिग्री फाइनल टेम्परेचर आएगा। सोल्व कर लो, आ जाएगा, सोल्व कर लोगे ना? सर दूसरे में नहीं हो पाएगा फेस चेंज। हाँ सर 5 होगा, 5 डिग्री। 5 डिग्री। समझ गए सब लोग कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो यस सर। बोलो। अब चलो दूसरा का करो, दूसरा का जीरो करो, होगा सर, दूसरा 0 का करो सब डिग्री। लोग। सब फेस चेंज नहीं हो पाएगा। चलो तो पहला सब लोग देख लो कैसे हुआ, दूसरा में फिर से वही काम करेंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। सबसे पहले आप लोग देखिए हीट लॉस बराबर हीट गेन में, सबसे पहले आप लोग मैक्सिमम हीट लॉस देखिए। अब सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, सेकंड पार्ट बताइए। पहले Q बराबर ml पे जाइए, Q बराबर ml पे जाइए, कितना आ रहा है बताइए? 24। आ रहा है, बोलो। मैक्सिमम बताओ हीट लॉस कितना है? 2100 हीट लॉस बताओ, 2100। सर 2100। सब पैसा कम निकाल हो गया। लोगे? बोलो, यस सर। निकाल लोगे? यस
कितना? अब 30। बताओ। अब देखो, तुम्हारे पास 2100 रुपया है, 2400 का 63 है, मिलेगा कि खाली हाथ? नहीं बोलिए। उधार। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। गलाने के लिए 2400 चाहिए और आपके पास 2100, गलेगा कि गलबे नहीं करेगा? नो सर। नहीं गलेगा। नहीं थोड़ा गलेगा। गलेगा। आइस रिमेंस। तो गलेगा, थोड़ा सा गलेगा, आइस रिमेंस। गलेगा थोड़ा। तो सुनो सुनो, अगर ऐसा सवाल आया है ना, अगर हीट कौन ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हीट कम हो गया, तो आंख जीरो बंद डिग्री करके टेम्परेचर कितना लिख दोगे? 0। क्यों? क्यों कहोगे? बिकॉज सम आइस इज जिंदाबाद। क्या कहोगे? सम आइस इज जिंदाबाद। अभी जिंदाबाद है। जब तक आइस जिंदाबाद रहेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। गलना के बाद है ना? बोलो बोलो। Yes, sir. गलने के बाद बढ़ेगा। जिंदाबाद। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। समझ। Yes, तो sir. जब तक आइस बचेगा, जिंदाबाद रहेगा, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, बोलो। समझ गया। समझ रहे हो? कोई कहेगा क्यों समझे। टेम्परेचर का? आइस बचा है, जिंदाबाद। मिटा दे इसको। तो मिटा दीजिए। अब अगर कोई पूछा कि, अब अगर कोई पूछेगा निकलेगा कैसे? अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि निकालो मास कैसे, सर पूछेगा, कैसे सर निकालोगे? Q इक्वल टू ml लगा देंगे हाँ, और सर तो उसमें देखो, से सब्ट्रैक्ट। तुम कहोगे हीट लॉस कितना है? 2100। अब बराबर, अब गलना तो है नहीं, अब क्या लगा दोगे? Q बराबर ml। Q बराबर ml लगा दोगे तो यहाँ से m कितना आ जाएगा बताओ? 2100 बटे 80। 26 पॉइंट कुछ आएगा सर, 26 पॉइंट कुछ। तो मान लेते हैं 26.3 सर ग्राम में क्या होगा? 26.25 26.25। चलो वाटर हो गया। ये क्या हो गया? वाटर। कितना आइस जिंदाबाद है बोलो? ये गल गया। Q बराबर ml से क्या है? वाटर। आइस जिंदाबाद कितना है बोलो? 3.75 आइस जिंदाबाद। अप्रोक्सीमेटली 3 है। मरा नहीं। कितना जिंदाबाद है बोलो? बोलो जी। 3.5। तो कैसे निकालेंगे? 30 में से किसको घटा देंगे? 26.5। 3। समझ गया नहीं समझ गया? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? खत्म। तो देखो, Clear। न्यूमेरिकल पोर्शन की कहानी खत्म हो गई। सब बता दिए हैं ढेर सारा। ठीक है। Yes, sir. अब थोड़ा प्रोसेस थ्योरी वाला पार्ट कर लें। थ्योरी वाला पार्ट फटाफट करते चलें। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें। तो अब चलिए, अब लैटेंट हीट अगर आप समझ गए तो हमको ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। अब फिर पहले टेम्परेचर की इफेक्ट को कवर करते करते तब प्रेशर की इफेक्ट को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए अब फटाफट शुरू कर रहे हैं प्रोसेस, है ना? तो एक साथ एक तो पहले बताएं फिर दूसरा बताएं। तो चलो बच्चों ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड। बताओ क्या बोलेंगे? सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो प्रोसेस का क्या नाम होगा? मेल्टिंग। प्रोसेस बताओ। मेल्टिंग। वो बताओ। प्रोसेस के बाद बताओ टेम्परेचर बताओ। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट। बोलो। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। हीट को बोलेंगे। हीट को क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर लेटेंट हीट पूरा बोलो। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या? रिक्वायर्ड। कैसा? रिक्वायर्ड। चाहिए होगा हीट। सर फ्यूजन और मेल्टिंग में एक और बार सर अंतर बता देंगे तो नोट नहीं कर पाए। प्रोसेस का नाम मेल्टिंग है। हीट का नाम क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव की पॉजिटिव।
अरे फ्यूजन का पॉजिटिव होगा सर, सर पॉजिटिव होगा। फ्यूजन का तो होता है फ्यूज हो जाना, एंडोथर्मिक फ्यूज होगा। मतलब फेज चेंज, फ्यूज चेंज, फ्यूज मतलब एंडोथर्मिक होगा सर, सॉलिड से एंडोथर्मिक। लिक्विड, चाहे लिक्विड से सॉलिड। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझ गया सर। बोलो। अब इधर देखो, लिक्विड से सॉलिड को बताओ, लिक्विड से सॉलिड प्रोसेस को बताओ। फ्रीजिंग फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग फ्रीजिंग होगा, को फ्रीज Yes, sir. पॉइंट बोलेंगे। यस सर, टेम्परेचर, Freezing point. टेम्परेचर बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लिख दे डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हीट को क्या Yes, बोलेंगे? सर लेटेंट Latent heat of लेटेंट Fusion. हीट ऑफ फ्यूजन, रिक्वायर्ड, यहाँ पे नेगेटिव Required. वैल्यू, रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, रिलीज, रिलीज Release. रिलीज, रिलीज लिखो, रिलीज निगेटिव Negative. होगा, रिलीज होगा। ये बताओ, जब पानी से बर्फ बनाना तो उसको एनर्जी देना होगा कि एनर्जी खींचना होगा? बोलो। खींचना होगा। खींचना होगा, निकलेगा ठंडा उसमें कर से। खींचना होगा, खींचना होगा। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, क्या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बराबर होता है? बोलो। ice का ice हमेशा बराबर होगा? नहीं। लिखो मूर्खो, नॉट सेम नाम नहीं दे देते, सेम नाम नहीं दे देते। श्योर, लिख लिख, फ्रीजिंग पॉइंट नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। देखो जल्दी से लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। समझे नहीं समझे? क्या बोल रहा हूं मैं? फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा मेल्टिंग पॉइंट के बराबर नहीं होता है। ये सब चक्कर मत रहिए कि जितना पे गलेगा उतने पे सॉलिड बनेगा। ध्यान दो, कभी कभी होता ये है सर, किसकी प्रॉपर्टी? तो कभी कभी होता है वाटर के फिर, अरे कभी का अक्सर बराबर होता है, कभी कभी नहीं होता। उल्टा तुम लोग सोचते हो यार, मैं क्या कर रहा हूँ। नीड नॉट हमेशा बराबर नहीं होगा, 99% बराबर होगा, लेकिन 1% बराबर नहीं होगा। क्या बोलना है? बोलो, कब बराबर नहीं होगा? 1% के बराबर नहीं सर, यहाँ पे बराबर होगा ना। यहाँ वहां क्या होता है, नाम लिखेंगे तब ना। वाटर यहाँ वहां क्या होता है जी, किसी भी सॉलिड लिक्विड के लिए हमेशा थोड़े बराबर होगा। वाटर के लिए बराबर होता है, वाटर के लिए दोनों जीरो होता है, सब के लिए बराबर नहीं होता। जैसे समझो, मुझे बताओ, मेल्टिंग किसकी प्रॉपर्टी है? मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड पे कि लिक्विड पे? मेल्टिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो। और सॉलिड कै तरह का? एक दो तरह का कि दो तरह का? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एमोर्फस। सर जो क्रिस्टलाइन होते हैं सर उनका सेम होता है, लेकिन एमोर्फस का नहीं होता। तो देखो, क्रिस्टलाइन का सेम रहेगा लेकिन पहले सुनो, क्रिस्टलाइन का सेम रहेगा लेकिन एमोर्फस का सेम नहीं रहेगा। देखो, क्रिस्टलाइन के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तुम सुनो जी पहले, अब बताओ, एमोर्फस का रेंज में होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है? पहले मुझे बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो। लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉलिड के लिक्विड, लिक्विड लिक्विड का टाइप ग्रुप नहीं होता है। समझ गए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि दोनों बराबर नहीं होगा, डिपेंड करेगा कैसा सॉलिड है। समझे कि नहीं समझे? सब्सटेंसेस में मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उस तो उनके बीच के टेम्परेचर में वो कौन से फेज में रहेगा? कौन से फेज में रहेगा मतलब? जब वहां जाओगा मतलब कुछ चेंज हो चुका होगा, कुछ नहीं चेंज हुआ होगा, दोनों में रहेगा। अरे मैं बताया था, एमोर्फस में बता था रेंज में होता है, थोड़ा थोड़ा गलेगा, थोड़ा थोड़ा सॉलिड के रूप में रहेगा, दोनों रहेगा बोथ। यस सर। सर जैसे आइस वाले में था सर, कुछ कुछ अभी बाकी था। और तुम आइस की बात मत करो, आइस का 0-0 होता है, तुम कहीं से मत समझाओ उसको। सीधे सीधे जैसे एमोर्फस सॉलिड में बात करो, ग्लास को या प्लास्टिक गलोगे तो थोड़ा सा गलेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा, वो उसी टेम्परेचर पर थोड़ा सा गला रहेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा। ये हो गया, ये समझे? ये होता है। चलो खैर,
तो समझ गया कि नहीं समझ गया प्रोसेस का नाम? अब थोड़ा सा यस सर। पहले प्रोसेस पे थोड़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लो मूर्खों, देख लो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देख लो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो अच्छे से इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं दिखा रहा हूँ। कराएंगे तो बहुत मुश्किल से हो पाए। तुम रुको जी इधर, पहले सॉलिड से हम लिक्विड पे चल रहे हैं, तुम हड़लाता का है, हम सॉलिड से लिक्विड पे पहले चल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड पहले समझा। सॉलिड में मॉलिक्यूल इन जनरल क्या होते हैं? पास पास की दूर दूर, बोलो एकदम पास पास सर पास जी, एकदम पास पास। लिक्विड में भी पास से पास होते हैं, लेकिन पास पास की थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। थोड़ा दूर दूर। जैसे ये लिक्विड है। लिक्विड। यस बोलो सर, बोलो जी। यस सर। अब अगर हमने प्रेशर लगा दिया, क्या लगा दिया? प्रेशर। तो ये क्या होगा? इधर आ जाएगा, पास पास की दूर दूर, पास पास। बोलो पास पास हो जाएगा। किसी भी लिक्विड को प्रेशर बहुत फ्रीज ज्यादा आराम से हो जाएगा, थोड़ा मेल्ट सा। नहीं हो पाएगा। तो सुनो, तो बताओ क्या हो गया? सॉलिड बन गया। तो अगर हमने Yes, sir. प्रेशर लगा दिया, तो बताइए, अगर ऐसे समझिए, अगर हमने प्रेशर लगा दिया तो लिक्विड सॉलिड से बन गया, लिक्विड सॉलिड बन गया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ कम हो गया। बढ़ गया। बढ़ गया कि कम भी तो हो गया जी? बढ़ गया, बढ़ तो हो गया। गया जी। समझो, ऐसे समझो हैं? कैसे ही तो समझा रहे हैं। जैसे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, समझो। मान लो तुम्हारे पास घर में क्या है? बटर है, घी है, घी या तेल, घी देखते हो, घी देखिए है। जानते हैं सर। 30 डिग्री टेम्परेचर पे, ऐसे समझो 30 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है? वो लिक्विड है, उसको खूब प्रेशर लगा दिया और वो सॉलिड बन गया। बताइए, तो 30 डिग्री पे होना था लिक्विड, अब 30 डिग्री क्या हो गया? उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बोलो। और अगर सर। नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो। मान लो ऐसे उल्टा समझ लो, अगर दिक्कत हो रही है तो। मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे किसपे चेंज होगा? इसमें चेंज हो जाएगा। बोलो। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। बोलो। Yes. और अगर मैंने यहाँ हाई प्रेशर लगा दिया है, प्रेशर बढ़ा दिया, अब ये चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलो, नो सर। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर, बोलो। वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। नहीं होगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल पास पास हो जाता है, इसलिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना होता है उसको लिक्विड बनाने के लिए या फेज चेंज करने के लिए। तो लिखिए, व्हेन, लिखो व्हेन प्रेशर, लिखो जल्दी से, व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जल्दी लिखो जी। व्हेन प्रेशर इंक्रीज, व्हेन प्रेशर इंक्रीज, then molecule are close to each other, then molecule are close to each other, hence high pressure required to change them in liquid, to change them in liquid. High temperature required, and high temperature और required। एक बार हैंस के बाद बोल दीजिए फिर से। शुरू से बोलो, क्या बोले हैं, क्या लिखे हो? बोलो। Sir, when pressure increased, then molecules are close to each other. Hence, high pressure required to change them in liquid. नहीं, हाई प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर सर। अच्छा हाँ सर। हाँ, देखो, when pressure applied, molecule come closer। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल पास आ जाएगा, कम क्लोजर, हेंस हाई टेम्परेचर। पास है तो खूब टेम्परेचर देना पड़ेगा, हेंस हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज them in liquid, या फॉर मेल्टिंग लिख लो, फॉर मेल्टिंग। तो मिला जुला के मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लिखो, बढ़ जाएगा। सर फ्रीजिंग का आराम से हो जाएगा सर, फ्रीजिंग में लो टेम्परेचर से भी हो जाएगा, लेकिन मेल्टिंग में ज्यादा होना पड़ेगा। तुम यार उल्टा पुल्टा मत बोलो, सुनो। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। अभी सुनो अच्छे से, सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग जाके एग्जाम। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, दोनों जनरली बराबर होता है। लिखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। देखो गधे हो, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज, दोनों बराबर होता है। मैं कहता रहा हूँ जनरली दोनों बराबर होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। अरे दोनों Yes, sir. बराबर होता है तो जनरली अपने आप पे बढ़ जाएगा। चलो अब देखो, अब मैं इस पे सर important बट जो उसका आता है, जरूरत क्या होता है सर, क्योंकि वो तो पास में आ जाते तो आराम से हो जाना चाहिए, और उससे उसका जरूरत क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होगा तो सर क्या क्या जी, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा तो बोलो। सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सर वो तो आराम से सर वो आराम से फ्रीज होना चाहिए सर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है? ये गधा हो क्या? जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा उसी पर फ्रीज करेगा। हाँ सर वो तो क्रिस्टलाइन के लिए है ना। अरे तो क्रिस्टलाइन इन जनरल बराबर होता है। अमोर्फस जब हम स्पेशली मेंशन करेंगे तब ना, स्पेशली हम मेंशन करेंगे तब ना क्या भाई इसके लिए बराबर नहीं है, समझ रहे हो? जब तक नहीं मेंशन किया तब तक दोनों सेम लेकर चलते हैं। जनरल केस की बात हो रही है, जनरल केस में दोनों सेम लेकर, गलना जलना। समझे? तो अगर कॉमन सेंस, अगर मेल्टिंग बढ़ गया तो फ्रीजिंग भी बढ़ गया, ये नहीं कि मेल्टिंग बढ़ गया फ्रीजिंग घट गया तो बवाले हो जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ दोनों एक एक कम में तो रिवर्सिबल काम है, समझ रहे हैं? सर वो देखिए ज्यादा गर्म है ना तो समय लेगा फ्रीज होने में, इसलिए बढ़ जाता है। तुम बोलेगा प्रेशर का इफेक्ट बता रहे हो, तुम टेम्परेचर में कहां चला गया? कहाँ से होगा? देखो अब वाटर आइस का देखो, वाटर आइस में समझ लो अच्छे से, उल्टा होता है। वाटर आइस में उल्टा होता है, तुम लोग को शायद पता होगा। वाटर और आइस में कौन डेंसर होता है बताओ तो? आइस डेंसर आइस होता है। प्रेशर वाटर 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 होता है डेंसर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सर वाटर इसके कारण आइस इज लाइक फॉर देखो होता है। इसीलिए सुनो पहले, इसीलिए समुद्र में बर्फ तैरता है और टाइटैनिक जैसा मूवी बन जाता है। आइसबर्ग्स। ठीक है तो देखो ध्यान दो, वाटर क्या बोले थे अभी, फिर से एक और बोल दीजिए। बोले थे कि टाइटैनिक जैसा मूवी इसीलिए बन जाता है गधा। देखो वाटर जो है वो डेंसर होता है, वाटर डेंसर होता है। आइस क्या होता है? रेयर। मुझे बताओ जी, बर्फ पानी के ऊपर तैरता कि नहीं तैरता? वो हल्का तैरता, बोलो हल्का सर वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था सर, वो इसीलिए बॉन्डिंग। केज की बात मत करो, वो बॉन्डिंग अलग। तुम जाओ, बॉन्डिंग में बात मत करो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग में भी अलग है। जाओ तो घुमाओ मत, अभी घुमाओ मत। जो बात है तो सुनो पहले, ये है डेंसर, ये है रेयर। समझे कि नहीं समझे? ये है डेंसर, ये है रेयर। समझ गए? समझ गए। डेंसर मुझे बताओ। हाँ ये रेयरर है, मतलब ये पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है और यहाँ है दूर, समझ रहे हो? आइस में दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए आइस क्या होता है? हल्का होता है तो पानी पे तैरता। अब मुझे बताओ, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान देना। यहाँ कैसे बनाएंगे? दूर दूर की पास पास और दूर दूर, और यहाँ कैसे बनाएंगे? दूर दूर अब बताइए, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, सुनो, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इधर जाएगा कि ये इधर आएगा? किधर आएगा बताओ? वाटर की ओर, आइस वाटर की ओर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस वाटर बन जाएगा। बोलो अनिमेश शुक्ला। यस बोलो। तो अब मेरी बात को समझो। मान लो तुम कश्मीर में चले गए। कहाँ चले गए? कश्मीर। वहां टेम्परेचर है -1। कितना टेम्परेचर है? -1। और तुमने हाथ में ले लिया बर्फ। क्या ले लिया? बर्फ। मान लो दस्ताना है ना, बर्फ है, दस्ताना ही पहने हो। अब मुझे बताओ, अगर हाथ में दस्ताने पे बर्फ लेंगे तो बर्फ गलेगा कि नहीं गलेगा? बोलो। नहीं गलेगा। लेकिन अगर उसको नहीं गलेगा तब क्या हो जाएगा? कंप्रेस दस्तानों में सर कंडक्शन नहीं होगा सर हीट का, इसीलिए नहीं हो पाएगा। चोर हो क्या जी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ स्नो लेंगे तो वो जम जाएगा, मारेंगे तो ये हो जाएगा चोर। स्नो लेके उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा?
गजब गजब आ गए हैं मर्द। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सर? सर पानी बनेगा। कैसे हो सकते हो यार? पानी बन जाएगा पानी। आइस को लीजिए, स्नो को लीजिए, आप कंप्रेस करेंगे ना, कंप्रेस करेंगे ना, कंप्रेस अच्छे से कंप्रेस कर जाएगी उसके अंदर। ये बताओ, यस जैसे घर को कहीं देखो ना मूर्ख, बर्फ को लो, अजो जाओ, बर्फ के लेंगे, बर्फ के हाथ पे रखेंगे तब जल्दी करेगा कि दबा देंगे तब जल्दी गलेगा? कब जल्दी गलेगा? दबा देंगे तब कंप्रेस कर देंगे तब दबाने के नहीं समझे? तो देखो, तो ये होता यही है कि जैसे ही तुम आइस को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो -1 पे भी मेल्ट कर जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आइस पास आइस, देखो बात समझो, आइस को गर्म मत करो, आइस -1 पे मत गर्म करो, कंप्रेस कर दो, तब भी लिक्विड बन जाएगा। समझे नहीं समझे? क्या कर रहा हूँ बोलो? समझे सर? डिस्कनेक्ट हो गए सर। 2 पैरामीटर होता है सर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों का डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो लिखो सब लोग, लिखो पहले, लिखो व्हेन आइस वाटर का केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लिखो व्हेन, लिख लो ना जी, वही तो बता रहे हैं। व्हेन प्रेशर इंक्रीज, श्योर हो भाई तुम लोग। व्हेन प्रेशर इंक्रीज, लिखो व्हेन प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या होगा निमेश? बताओ जी। प्रेशर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, देखो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट, सो एज फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जी, सो एज फ्रीजिंग पॉइंट दूर जाएंगे ना। हाँ, पास आ जाएगा तभी ना वाटर बन जाएगा। वाटर क्या होता है? पास सब मेल्टिंग पॉइंट के बाद आइस क्या पूरे बोले से थे? 19 दबाना है। सर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, दोनों सेम है। क्या लिखे हो? When pressure increase, melting point of ice, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस टू फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीज, देखो डिक्रीज। और मेल्टिंग पॉइंट को हमेशा किसके बराबर मान के चलना है? बोल नहीं रहे? फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। हाँ सर समझ गए। हाँ सर, लिंक के कटने के बाद दोबारा रिज्वाइन करना है। नहीं, बस करवा। बहुत 3 को क्लास लिया 5 बजे से, जाम थोड़े जाए। थैंक यू सर। मूर्ख हो नंबर के तुम। फिर बता दीजिए। फिर क्या बता दीजिए? कई बार बताएं? देखो, आइस से वाटर की बात करो, आइस होता है रेयर मॉलिक्यूल दूर, पानी में मॉलिक्यूल पास, पानी भारी, आइस हल्का, तबे न चलता है। पनिया पे ऐसिया तैरता है और तभी टाइटैनिक बनता है। था बोलो, आइस पानी में डूब जाता, अंदर डूबा रहता तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। समझ रहा? चलिए, समझे? टाइटैनिक नहीं बन पाता। हाँ चलिए भाई, तो ये मिला जुला के मुझे बताइए, प्रेशर का इफेक्ट आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? मेल्टिंग पे जी सर, मेल्टिंग सॉलिड समझ आया से लिक्विड, समझ गए? यस सर, जिस पे प्रेशर लगाएंगे लिक्विड बन जाएगा। हाँ सर समझे। चलो ये समझ गए हो। अब देखो अगला प्लीज ये रिकॉर्डिंग अभी कुछ ही देर बाद भेज दीजिएगा सर, अगर हो सके तो। तुम ना खाली पढ़ो लिखो मत। कौन कोचिंग का क्लास करोगे? तुम बताओ, कौन सा कोचिंग का क्लास सर करोगे? किसी का नहीं कर रहे सर, अभी नोट्स बना रहे थे। मारे कैसे हो जाएगा? तब 20 का छूट गया था। हाँ छूट गया था। 4 जगह पढ़ेगा के साथ एक गधा कहीं का, है ना? लिक्विड से क्या गैस बन रहा है? इधर देखो पढ़ेंगे जी। सर, कहीं से नहीं समझ में आएगा तो क्या फालतू का। हाँ तो तू लगता तो यही है तुमको देख के, है ना? बीच में तुम्हारा छूट जाता। चलो लिक्विड से गैस की बात करो, लिक्विड से गैस की बात करो, बताओ क्या होगा? बोलो। लिक्विड से अरे यार, मैं भेज दूंगा 10 बजे तक। बताओ लिक्विड से गैस प्रोसेस बताओ। बॉइलिंग बॉइलिंग, समझ गए? यस सर। बोलो टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग 100।
हीट बताओ वाटर का है, वाटर है कि 100 होगा, सबका 100 होगा। लेटेंट हीट ऑफ हीट बताओ। वेपराइजेशन, हाँ। लेटेंट हीट ऑफ Latent heat of the vaporization. पॉजिटिव, वेपराइजेशन रिक्वायर्ड। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। समझ गए सर? बच्चों, यस सर, कुछ समझ समझाएं। गए। बच्चों यस सर। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आगे। बोलो। आ गया सर, तो देखो, आगे यही एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस होता है आज यहीं तक पढ़ा जाए, काम खत्म। आज यहीं तक पढ़ा